बिल्कुल मणिपुर ना वहाँ राज्य सरकार के हाथों में सिस्टम बचा है, शासन बचा है, ना केंद्र उसको संभाल पा रही है। नैतिकता के आधार पर अभी भी मुख्यमंत्री महोदय वहाँ मणिपुर को जलने से बचाएं। कि अभी मध्य प्रदेश में रवि रंजन जी कोरोना काल तो नहीं है, परंतु ऐसा कौन सा वायरस फैला हुआ है कि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है जिसे पार्टी टिकट दे और चुनाव लड़ाए। कि जो मणिपुर में जो कांड हुआ है, कल जो घटना हुआ है, ये 2 छात्रों की मौत के कारण वहां पर दंगा फिर से भड़क गया है और मणिपुर के जनता ने जाकर के बीजेपी के कार्यालय को जला दिया है और पुलिस के गाड़ियों को जला दिया है। लेकिन ये सब जानते हुए भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी मिलिट्री के एयरक्राफ्ट से राजस्थान पहुंच जाते हैं चुनाव प्रचार कराने, यानी कि देश चल रहा है, उनसे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वे गुजरात दौरे पर रहते हैं। गृह मंत्री जी ये सब जानने के बाद, सुनने के बाद मिलिट्री के एयरक्राफ्ट से राजस्थान चले जाते हैं, जबकि ये एयरक्राफ्ट चाहता तो मणिपुर भी जा सकता था और मणिपुर के हालातों को जायजा लेता, वहाँ पर उसको नियंत्रित करने की व्यवस्था करता। लेकिन वहाँ लोग सड़कों पर निकल गए हैं, वहाँ पर भीषण जो बोला जाता है दंगा फसाद चल रहा है। लेकिन हमारी सरकार इससे निर्भीक होकर के वो चुनाव के पीछे पड़ी हुई है। चुनाव की बीच ढंग से ये आपका मध्य प्रदेश जीत जाए, राजस्थान जीत जाए, ऐसा लग रहा है कि देश में शासन नाम का कोई चीज अब नहीं रह गया है, क्योंकि चुनाव ही सबसे सर्वोपरि चीज है। मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा पोजिशन आ गया है भाजपा का, वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए कोई विधायक का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मोदी, अमित शाह और नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये भाजपा का, ये लोग केंद्रीय मंत्री, सांसद और जो इनके राष्ट्रीय महासचिव है उन लोगों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। मोदी जी मन की बात अपना रात में सोते हैं और उनको याद आता है कि चलो मंत्रियों को सबको लड़ा दो चुनाव भाई। ये केंद्रीय मंत्री और सांसद ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे देश का उपराष्ट्रपति भी पहला बार ऐसा हो रहा है मोदी सरकार में, भाजपा सरकार में, कि हमारे जो रिटायर्ड कोविंद साहब है उनको भी 1 नेशन 1 इलेक्शन के अध्यक्ष बना करके, यानी वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये संविधान से कोई अब इनको मतलब नहीं रह गया है, इन लोगों इन महामहिमों की मान प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं रह गया है। जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं जो धनखड़ साहब, को अभी 13 महीना उपराष्ट्रपति बने हुआ और 13 महीना में 45 बार राजस्थान गए हैं और कल उनका जो प्रोग्राम था वो 1 दिन में उनका 5 प्रोग्राम कराया जा रहा है। ये स्थिति हो गया है। लेकिन यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को भी इस कार्य में लगा दिया जाएगा तो हमारे अब यही बच गया है नैतिकता। लगता है कि मोदी सरकार, भाजपा और आरएसएस को हमारे संविधान से विश्वास उठते जा रहा है और उनसे महामहिमों के साथ में बर्ताव किया जा रहा है और उन लोगों को भी पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से काम करवाया जा रहा है। ये मोदी जी का हम ही सब कुछ है, हम ही देश है। कि जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों आमने सामने है, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं न्यायपालिका और कार्यपालिका का टकराहट की बू है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देश के हालात को आज मोदी सरकार गर्त में धकेल चुका है। 70 साल में पहली बार इस ढंग का स्थिति पैदा हुआ होगा कि एक तरफ न्यायपालिका खड़ी हो गई है और दूसरी तरफ जो मोदी सरकार है वह, इसका कारण जानते हैं क्या है? जो भी कोर्ट का आदेश हो रहा है, केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। और ऐसे 70 केसों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जिसको मोदी सरकार मुश्किल से उसमें से 7 या 8 मामले को इम्प्लीमेंट किया है, बाकी को बंद बस्ते में डाल करके रख दिया गया है। और इसके लिए बार बार, कल ही एक ऐसा मामला आया था जो कि जस्टिस पॉल जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस के नीचे, उन्होंने एक सॉलिसिटर को इस तरीके से बोले हैं कि यदि आप लोग ये यदि को नहीं देना चाहते हैं तो हमें आगे आकर के करना होगा और हमें अपनी फैसला देना पड़ेगा। हमारे 40 जजों का कोलोजियम से नियुक्ति के लिए भेजा गया है केंद्र सरकार के पास में और केंद्र सरकार उसको नियुक्त नहीं करी है। उसमें से 3-4 जज ऐसे हैं जो रिटायर भी कर गए। चीज़ ये हुआ था
जून में ही चीफ जस्टिस के द्वारा ये हुआ था कि मणिपुर में जो दिल्ली का चीफ जस्टिस है उनके नीचे का जो जज है उनको वहाँ पर चीफ जस्टिस बना करके भेजा जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस के ही आदेश पर एक आदेश दिए थे जिसके चलते वहाँ पर ये आग भड़की है। और केंद्र सरकार अपने मनमानी में, क्योंकि उनको तो वह जज चाहिए जो इनके बातों को मान सके, इनके ये जो चीज़ चाहते हैं वे कर सके, ऐसे जज ये चाहते हैं। अब देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में आपका एक ऐसा भी जज थे, जज साहब वहाँ आए थे जो एक दलित परिवार से खाना बनवाते थे, उसको डेली खाना बनाने के पहले नहलवाते थे और आम के लकड़ी को वे धुलवा करके तब उस पर उनका खाना बनता था। यानी धर्म को मानने वाले जज मतलब न्याय प्रिय नहीं होना चाहिए, धर्म के आधारित जो जज हो वैसे जज ये लोग हुआ मानसिकता है कि वैसे जज हमारे देश में हो। आज वही सी का कारण है कि जो मणिपुर में जो कांड हुआ है, आप सुने होंगे कि 23 तारीख को वहाँ पर इंटरनेट सेवा बहाल किया गया था। ये 23 सितंबर जो आने वाला, ये अभी बीता है 23 सितंबर, जबकि मोदी साहब हमारे लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त को ही बोले थे कि मणिपुर की स्थितियाँ समान हो रही है। लेकिन 23 तारीख को जब वहाँ पर इंटरनेट सेवा स्थापित किया गया, बहाल किया गया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन कल जो घटना हुआ है, ये 2 छात्रों की मौत के कारण वहाँ पर दंगा फिर से भड़क गया है मणिपुर में, और मणिपुर के जनता ने जा करके बीजेपी के कार्यालय को जला दिया है और पुलिस के गाड़ियों को जला दिया है। लेकिन ये सब जानते हुए भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी मिलिट्री के एयरक्राफ्ट से राजस्थान पहुंच जाते हैं चुनाव प्रचार कराने, जो कि आप टीवी चैनलों और न्यूज़ों में भी देख सकते हैं, आपके भी चैनल पर भी दिखाया गया होगा कि वहाँ पर जा कर के ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यानी कि देश चल रहा, उनसे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वे गुजरात दौरे पर रहते हैं, गृह मंत्री जी ये सब जानने के बाद, सुनने के बाद मिलिट्री के एयरक्राफ्ट से राजस्थान चले जाते हैं, जबकि ये एयरक्राफ्ट चाहता तो मणिपुर भी जा सकता था और मणिपुर के हालातों को जायजा लेता, वहाँ पर उसको नियंत्रित करने की व्यवस्था करता। लेकिन वहाँ लोग सड़कों पर निकल गए हैं, वहाँ पर भीषण जो बोला जाता है दंगा फसाद चल रहा है। लेकिन हमारी सरकार इससे निर्भीक होकर के वो चुनाव के पीछे पड़ी हुई है। चुनाव की 20 ढंग से हम गुजरात, ये आपका मध्य प्रदेश जीत जाए, राजस्थान जीत जाए, ये सारे स्थितियों को देख करके ऐसा लग रहा है कि देश में शासन नाम का कोई चीज अब नहीं रह गया है, क्योंकि चुनाव ही सबसे सर्वोपरि चीज है। अभी मध्य प्रदेश में रवि रंजन जी कोरोना काल तो नहीं है, भगवान ना करे दोबारा ये दिन हम लोगों को देखना पड़े, परंतु ऐसा कौन सा वायरस फैला हुआ है कि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है जिसे पार्टी टिकट दे और चुनाव लड़ाए, जो केंद्र नेतृत्व को, केंद्र के मंत्रियों को वहाँ उतारने की जरूरत आन पड़ी है। आखिर ऐसा भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिन देखना पड़ रहा है? बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं चंडीदा। आज स्थिति यह हो गया है भाजपा का, ये मोदी जी का, जो कि बोलते हैं कि हमारे नाम की गारंटी ही काफ़ी है, आप चुनाव जीत जाओगे। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा पोजीशन आ गया है भाजपा का कि वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए कोई विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मोदी, अमित शाह और नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये भाजपा का, ये लोग केंद्रीय मंत्री, सांसद और जो इनके राष्ट्रीय महासचिव है उन लोगों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। एक और बतलाते हैं कि इनका जो महासचिव कैलाश विजयवर्गीय साहब है वह एक भाषण में बोलते हुए नजर आ रहा है कि मुझे तो यहाँ बिल्कुल ही चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। हम लोग तो सोचे थे कि डेली 8 सभाएं करेंगे, 5 हेलीकॉप्टर से करेंगे और 3 कार द्वारा करेंगे, लेकिन हमारे पार्टी की मंशा है कि हम यहाँ चुनाव लड़ें। लेकिन ये सोचने की बात है कि एक महासचिव, जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय साहब आखिर ऐसी सवाल किया क्यों? इसका मतलब है कि भाजपा में कोई भी चीज़ पार्टी संगठन से राय मशवरा नहीं लिया जाता है। जो मोदी जी मन की बात अपना रात में सोते हैं और उनको याद आता है कि चलो
मंत्रियों को सबको लड़ा दो चुनाव भाई, क्योंकि वहाँ के आदमी जितने भी है इतना ना वहाँ करप्शन फैला दिए हैं मामा हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं कि वहाँ पर सत्ता में भाजपा को वापस आना बहुत ही कठिन है। और इसलिए केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर किसी भी ढंग से चुनाव जीत करके इज्जत को बचाया जाए, वह स्थिति वहाँ पर मध्य प्रदेश में आ गई है और सेम वही चीज़ राजस्थान में है। दूसरा चीज़ एक और आपको बात बतला देता हूँ कि आज आपको ये केंद्रीय मंत्री और आपका ये सांसद ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे देश का उपराष्ट्रपति भी को भी इस कार्य में लगा दिया गया है। आप देखे होंगे आज तक ले हमारे देश के राष्ट्रपति को, जो भी राष्ट्रपति होते हैं जब रिटायर होते हैं तो उन्हें आराम करने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन ये पहला बार ऐसा हो रहा है मोदी सरकार में, भाजपा सरकार में, कि हमारे जो रिटायर कोविंद साहब है उनको भी वन नेशन वन इलेक्शन के अध्यक्ष बना करके, ये मतलब कि सोचिए कितना सोचने की बात है। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो चीफ जस्टिस होते हैं वे सर्वमान व्यक्ति होते हैं, लेकिन इन सारे चीज़ों को ये मोदी सरकार इस ढंग से घेरालमेल कर देना चाहती है, यानी वो ये दिखाना चाहती है कि ये संविधान से कोई अब इनको मतलब नहीं रह गया है, इन लोगों इन महामहिमों की मान प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि इस काम के लिए कोविंद साहब हर राज्यपालों से जाकर के मिल रहे हैं। और आज का सबसे बड़ी बात कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, जो धनखड़ साहब, जो कि आप बंगाल के ही समय से देखे होंगे कि कितना ही विवादित रहे हैं, और अभी जब लोग आपका राज्यसभा में जब उन सत्र चल रहा था, विशेष सत्र या इसके पहले जो सत्र चल रहा था, उस सत्रों में कितने अन्यायपूर्ण कार्य किए गए, लोगों को कैसे दबाया गया और सत्ता पक्ष को कितना राहत दिया गया, ये तो छिपा नहीं था। दूसरा चीज़, उनको अभी 13 महीना उपराष्ट्रपति बने हुआ और 13 महीना में 45 बार राजस्थान गए हैं, और कल उनका जो प्रोग्राम था वो एक दिन में उनका 5 प्रोग्राम कराया जा रहा है। ये स्थिति हो गया है, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारे राज्य प्रधानमंत्री जाते हैं, गृह मंत्री जा रहे हैं, हमारे आपका भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, जाना चाहिए। चुनाव प्रचार ये लोग नहीं करेंगे तो कौन सा? लेकिन यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी इस कार्य में लगा दिया जाएगा तो हमारे अब ये क्या, हमारे देश में महामहिमों से भी अब यही काम हम लेंगे क्या? हमारा अब यही बच गया है नैतिकता? ये सोचने की बात है। इसका मकसद यही है, हमारे विचार से, हमारे सोचने से लगता है कि मोदी सरकार, भाजपा और आरएसएस को हमारे संविधान से विश्वास उठते जा रहा है, और ये दिखाना चाहते हैं ये लोग कि ये संविधान को खत्म कर दिया जाए, इस संविधान को हटा दिया जाए और नए सिरे से संविधान लिखने की ये वायदे के लिए इस ढंग से महामहिमों के साथ में बर्ताव किया जा रहा है, और उन लोगों को भी पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से काम करवाया जा रहा है। ये सोचने की, यानी जनता जान चुकी है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको मामा नाम से बखूबी जाना जाता है, वो मध्य प्रदेश के जनताओं को मामू साबित हो रहे हैं और ये मामू बन के उभर रहे हैं। पब्लिक दौड़ा रहा है भाई, पब्लिक दौड़ा रहा है इन लोगों को। पब्लिक जिस सभा में जा रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि मोदी जी के सभा में पब्लिक लड़ गया है। बिल्कुल इसका जिंदा। मोदी जी बार मंच से बोल रहे हैं शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए कर रहे हैं, और कार्यकर्ता लड़ रहे हैं आपस में। ये स्थिति हो गया। ये लोग स्थिति लाने वाला कौन है? यही लोग हैं, यही है ये मोदी जी का हम कि हम ही सब कुछ है, हम ही देश है, हम ही प्रधानमंत्री हैं, और हम ही यही वजह है जो इनका संकल्प रैली अभी चल रहा है जोर शोर से। भारतीय जनता पार्टी जो प्रचार कर रही है, तमाम सभाओं में 80% कुर्सियां खाली रह रही है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व अपना पीठ अपने ठोकने का काम कर रहा है। धन्यवाद रविरंजन जी। जय हिंद, जय भारत।